ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। हम सभी आज दोबारा ओम शांति जी दोबारा से मिल रहे हैं और सुबह हमने ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी, ओम शांति भैया। ओम शांति जी। सुबह हमने ओम शांति जी बात करी थी कि कामनाओं पर हम कैसे विजय पाएं और छोटे रूप में हमने इसकी चेकिंग शुरू करी थी। चेकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हमने लिए थे। मुझे लगता है कि हमने जरूर उसके ऊपर अपना ध्यान लेके गए होंगे और ध्यान जाता है तो जरूर से वो काम होता ही है, ये बात तो पक्की है। तो अभी हम समझते हैं प्रैक्टिकली, छोटे ही रूप में और डिटेल में थोड़े से समय में हम समझेंगे कि कैसे हमें इसके ऊपर विजय पानी है। कामनाएं अर्थात इच्छाएं, और हमने समझा था, सुना था बाबा का महावाक्य कि इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती हैं और इच्छाएं वस्तुओं के प्रति, प्रॉपर्टीज के प्रति, जैसे हमने सुबह देखा था बैंक बैलेंस है, एफडी, हमारी ज्वेलरी, कपड़े, फिर हमारी फैमिली, हमारे नेता, हमारा देश, सोसाइटी, हमारा धर्म, हर किसी के प्रति हमारी क्या इच्छाएं होती हैं। जो इच्छाएं हैं कई बार वो हमें आगे बढ़ने भी नहीं देती। हमारा मन क्या बोलता है उसके बारे में हमें ये पता करना था और मुझे लगता है कि हम सब ने ये किया होगा। अच्छा, स्पेशली हमारे अगर बच्चों की बात अगर हम देखें कि बेटा है तो उसके प्रति अलग हमारी, उससे हमारी इच्छाएं अलग होती हैं। बेटी है तो अलग प्रकार की, बहू है तो अलग हो जाती हैं, दामाद है तो अलग हो जाती हैं। अच्छा, बेटी कुछ कह दे चिल्ला के तो कुछ नहीं, दामाद अगर कुछ कह दे सही भी बुरा लगता है। तो इट मीन्स कि हम अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में ऐसे ही अलग है। बेटा कुछ कहे और बहू कुछ कहे एक ही बात होगी तो अलग क्यों लगता है? कि हमारी चेकिंग है। मम्मी कुछ कहे, पिताजी कुछ कहें, दोनों में फर्क हो जाता है, बात एक ही कोई कहेंगे, ये भी चेकिंग है। तो आज हमने, हाँ जी, किसी ने हाथ उठाया है, शायद POCOM टू, शायद हेमलता दीदी है, मुझे लगता है मॉर्निंग में बात हो रही। दीदी आपका हाथ गलती से उठा, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, हो सकता है बाय मिस्टेक हुआ। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, इतने प्रकार की इच्छाएं हैं हमारी, खुद के प्रति हमसे क्या इच्छाएं हैं और अनेकों 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 चीजें। ये तो आज हमने शुरुआत करी है और ये तो पूरी अभी अंत तक चलने की यात्रा है, ये तो हम जानते हैं। तो मुझे लगता है दिन भर में कुछ तो बहुत सारे पॉइंट्स जरूर हमें मिले होंगे और अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे हमें अपने साथ ही बैठ करके इसको ठीक करना है। हमारी बात हो रही थी मॉर्निंग में भी कि अगर मेरी पर्सनल यात्रा को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इच्छाएं ही हैं जो दुख का कारण भी बनती हैं। किसी से हमें इज्जत चाहिए, किसी से प्रेम चाहिए या किसी से कोई वस्तु चाहिए, कुछ भी जब हमारे हिसाब से हमें नहीं मिलता तो हमें दुख का कारण बन जाता है। और अगर हम डिटेल में जाते हैं तो अगर हम इसको मोटे तौर से देखें या सूक्ष्म लेवल पे भी जाएंगे तो इच्छा से मोटे तौर से देखा
और सूक्ष्म लेवल पे शिव बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अगर किसी की बात से आपको दुख हो जाता है, कोई बात आपको लग जाती है, मतलब अगर हम इसको देखें, दुख हुआ तो मतलब सुख की कमी है ना। हम अशांत हुए तो मतलब शांति की कमी है। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि माता पिता, बेटा बेटी, बहू, दामाद, सबके अलग अलग हैं लेवल भी हमारे दुख के ना। सोसाइटी कंडीशनिंग है ना, सोशल कंडीशनिंग कहते हैं कि वही बात अगर बेटी कहेगी तो थोड़ा कम है या ना के बराबर दुख है, पर दामाद कह देगा तो हो गया बस, तो बस पूछो नहीं। ऐसी बहू कह देगी तो हमारे भारत में तो बहुओं को तो क्या होता है कि पूरी जिंदगी विश्वास ही नहीं करता है। बड़ा अजीब सा केस देखते हैं हम लोग। पर आगे आने वाली दुनिया ऐसी है ही नहीं। तो अगर जहां पर भी आप हैं और ये सब सोच रहे हैं, तो फिर आगे आने वाली दुनिया में नहीं जा सकते। पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा, पासपोर्ट तो बाबा ने सबको दिया। क्योंकि आगे आने वाली दुनिया तो समानता की है, सब एक जैसे हैं। ना तो शरीर का बोध है, मैं आत्मा, कोई आकर्षण नहीं, लड़का लड़की, कपड़े, गहने, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं। इसीलिए भरपूरता की दुनिया है। इसीलिए देवी देवताओं की दुनिया है और एक जैसा है। तो वो हमें आज बनाना होगा। तो इच्छाएं जो हैं अच्छा बनने इसलिए नहीं देती, कामनाएं, इसको काम का जो है विकार बोला जाता है। एक काम विकार तो हमने देखा कि शारीरिक लेवल पे है। मुझे लगता है ज्ञान में आने के बाद उसके ऊपर तो हमने विजय जरूर पाई होगी। और एक होता है हमारे मन के लिए, जिसके बारे में अभी हम बात बाबा बोलते हैं कि पवित्रता को धारण करते हैं, सुख को धारण करते हैं, शांति को धारण करते हैं, तो ये सब इच्छाएं खत्म होती। पर ये करें कैसे? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पॉइंट्स लिखे होंगे ना। अच्छा बताओ, हमने कुछ पॉइंट नोट करे? एक तो नोट होते हैं पेपर पे, एक होते हैं यहाँ पर। कहीं पर भी करे हैं तो करे हैं क्या, ये बताओ, सच्ची बोलो। किसी ने नहीं करे? जी, भैया इच्छाएं वो है, एक ऐसी सुरंग है जो कभी भरती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, कभी नहीं भरती हूँ, बिल्कुल राइट है। क्योंकि बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि जिन आत्माओं ने इच्छा की लेकिन उनकी शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई और पूरी वो नहीं दुख का होती है। कारण रही जिंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बाबा कहते हैं अंत में अगर छोटी सी भी इच्छा रह जाए ना, यही कारण बन जाएगी यात्रा को रोकने का। जैसे मैं कहानी शेयर कर रहा था ना, कि एक बहन को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगा करते थे, इच्छा, बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, हर पल खाने की इच्छा होती थी, शरीर छूट गया। हाँ, तो वो आई तो पूछा गया क्या इच्छा है, तो बोले गोलगप्पे खिलाओ। हम्म। ये हमारी अंतिम जो हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था बाबा जिसको कहते, वो अभी बनानी पड़ेगी। अंतिम स्थिति थोड़ी है, कर्मातीत में रहते हुए जिंदगी को लेकर आना है, तो उसके लिए थोड़ा हम अगर हम तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी मैं पूछ रहा था, हमने लिस्ट बनानी शुरू करी क्या? कि नहीं। अपने प्रति सच्चाई हम्म। और और अपने बाबा औरों के प्रति भी सच्चाई। समय के प्रति सच्चाई, बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया। मतलब हमने अटेंशन लानी शुरू कर दी है ना इस पर। हाँ हाँ भैया। बस वेरी गुड। अच्छा, आशा दीदी ने करी कि सबने कर ली? नहीं करी? कर लो भाई, कर लो, समय निकल जाएगा, ऐसे नहीं करो। आज कर लेना, चलो शाम तक। तो जो लिस्ट बनाएंगे फिर करेंगे क्या, जैसे कि जो जो हमने अभी हमारे आसपास इर्द गिर्द जो हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ऑफिस के नेबर्स जो भी हैं, उनसे हमारी क्या इच्छाएं हैं। हम्म? आप एक एक को अपने सामने लाएंगे, वो इच्छा आपका मन अपने आप बताएगा। अब आपको क्या करना है, उसी समय मन को कहना है एक ही बात, कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है, मैं देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ, यानी कि देवी देवता, और मुझे देना है, देने का इच्छा नहीं रखनी है अपने अंदर।
फिर देखना आज और कल में ही डिफरेंस शुरू हो जाएगा आपके अंदर से। छोटी-छोटी इच्छाएँ बहुत होती हैं हमारे अंदर, जैसे कोई तारीफ़ कर दे, देखो बड़ी हमने खत्म कर दी, मानो बड़ी हमने खत्म करी, हमें कपड़े पहनने का, बाहर घूमने का, टीवी देखने का, ये मोटे संस्कार हमने खत्म कर दिए। छोटे संस्कार हैं कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा क्लास के ऊपर भी है, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ एक बहन है, क्लास कराती है मेडिटेशन, तो कोई तारीफ करता है तो उसको अच्छा लगता है ना? तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इस जीवन के लिए ये सूक्ष्म कामनाएं हैं, ये विकार के रूप में आ जाती है ना। फिर ये छोटे से बड़े कब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे अंश भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंश से वंश बन जाता है। तो अब हमें यही करना है कि हमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग जो हमने करी है, मुझे लगता है आपने करी होगी, उस करी है या कर लेंगे, इस वीडियो को बार बार ही हम आगे पीछे करके देख लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग में आएगा तो बस अपने साथ बैठकर इसको ठीक करना है। अच्छा इच्छाएं बहुत होती हैं, जैसे कोई हमारे घर मानो आ रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसमें भी हमारी इच्छाएं होती हैं कि भाई ये 4 ही दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए। ये प्रकृति के नियम को हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, है ना? मानो उनका अंजल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम नहीं उसको चेंज कर सकते। और आपकी इच्छा क्यों हुई और आप इच्छा करने वाले कौन हुए, ये हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि भाई मैं कौन हूँ इच्छा करने वाला। अगर प्रकृति ने तय करा है यहाँ उनको आना है, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बहुत प्यार से। ये लॉ ऑफ नेचर है, कार्मिक सिद्धांत भी है, ये कर्मा थ्योरी भी है। तो अब हमें यही करना है कि जब हमारा मन उत्पन्न कर रहा है कोई इच्छा, उसी समय उसको मना करना है, और उससे पहले ये बैठकर अपने साथ छोटी सी एक्सरसाइज कर लेनी है, जो हमने चेकिंग पॉइंट। अच्छा जैसे जैसे आप बनाओगे ना, तो आपको और आगे का नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी किसी के प्रति भी इच्छाएं हैं, उपेक्षाएं जिसको हम कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस कि मुझे ये इससे मिले, मुझे इतना रुपया मिल जाए, या मैं ये कर रहा हूँ तो तारीफ मिल जाए, या कई लोग मुझे दुआएं भी, दुआओं की भी अगर अपेक्षाएं हैं, तो भी ये नेगेटिव है। कामना तो कामना होती है ना, वो नहीं रखनी है। मैंने अभी पैसे, वस्तु, प्रॉपर्टी की तो बात पीछे की हो गई, अभी सूक्ष्म बातें हो रही हैं कि वो मुझे खुशी दे दे, वो मुझे इज्जत दे, प्यार दे, वो मुझे तारीफ दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं मीन्स मैं खुद जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आप सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, मैं यहाँ पर देने के लिए हूँ बस, और वो कुछ भी हो सकता है। प्रकृति अगर मुझे दे रही है खाना, और मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति है किसी की, तो मैं खाना दे सकता हूँ। प्रकृति मुझे जो भी चीजें साधन देती है वो मैं दे सकता हूँ, और सुख शांति प्यार खुशियां ज्ञान, ये तो बाबा ने हमें भरपूर दिया है। और वो हमें देना है, हमें किसी से कोई इच्छा नहीं रखी। क्योंकि हमने इच्छाएं रखी, फिर आप बोलोगे तो फिर हमारे बच्चे क्यों हैं, और फिर ये और वो और फिर ऐसा वैसा। नहीं, वो बच्चे आपके है भी नहीं, सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, आपके थ्रू आए हैं, तो ज्यादा उसमें भी अधिकार आपका है नहीं। अपना तो ये शरीर भी नहीं है ना, मैं आत्मा तो बाबा की, एक सेकंड में शरीर छूटता है तो उसको पकड़ के तो बैठा नहीं जा सकता। तो फिर तो जब अपना ये भी नहीं है, तो फिर अपने बच्चे, अपना घर, अपना सोफा, अपना बिस्तर, तो कुछ भी नहीं अपना है ना। इस छोटी सी बात को पक्का कराना पड़ेगा अपने दिल। देखो जैसे भक्ति मार्ग में ना कीर्तन होता था, तो गाने बहुत याद किया करते, डायरियों में लिखते थे गाने, भजन जिसको बोलते हैं, सॉरी, लिखा करते थे, है ना, याद करते थे, पक्का कराते थे ना अपने आप को। ऐसी जब एग्जाम में थे, एग्जाम लेते थे पढ़ाई के टाइम में, तो पक्का कराते थे
छोटे बच्चे को भी पक्का कराया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो पता होता है ना। मानो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसका नाम कुछ भी है, मानो राम है, श्याम है, तो बार बार ही पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, क्योंकि पक्का कराना है कि उस बच्चे को याद रहे कि ये नाम। ऐसे ही आपके मन को आपको हर केस के साथ पक्का कराना है। फिलहाल तो सबसे पहले जो करना है, अपने इनिशियल रिश्तों के साथ करना है, फिर अपनी चीजों के साथ, जो अपनी चीजें आप बोलते हैं कि ये मेरा घर, जो भी मैंने अभी नाम लिए पहले, अभी दोबारा क्या नाम लूं, वो सब। फिर उसके बाद और सूक्ष्म जाना है, तो इज्जत, प्यार, सुख, शांति। हम बोल देते हैं, ऐसे लाइन बोल देते हैं, दिन भर तुम्हारे लिए हम ये करते हैं, कपड़े धोते, खाना बनाते, सफाई करते, तुम 2 मिनट शांति से बोल नहीं सकते हो क्या? ऐसा होता है ना। मतलब अभी हमें इच्छा है सामने वाली आत्मा से कि वो मुझे शांति दे, वो कहता है मेरे पास देने के लिए शांति है नहीं, तुम मुझे दो। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रह जाएगा ना। तो अगर हमें कहीं भी किसी बात से दुख होता है, इट मीन्स कि हमारी सूक्ष्म इच्छा थी और वो पूरी नहीं हुई। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? एक माइक्रोफोन ऑन हो। एक्चुअली ऑडियो चली गई थी तो फिर समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं, कोई बात। ओम शांति भैया। अच्छा, ये तो पूजा की आवाज है। हाँ जी, ओम शांति। आज बहुत दिन बाद आई हूँ मैं। कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा, तो फिर मुझे भैया पूछना भी था, जैसे मतलब मुझे काफी टाइम हो गया बीच में, जो भी मेरे गैप्स रह गए थे, तो जैसे मुझे रीस्टार्ट करना है सारा कुछ। कहीं ना कहीं बीच बीच में सारी चीजें करते रहते थे, बट जैसे मुझे रीस्टार्ट करना है चीजें, तो सबसे पहले मैं कहाँ से करूँ? जैसे आज हमारी मॉर्निंग में बात हो रही थी पूजा, आज मॉर्निंग में थे आप? नहीं नहीं, मैं अभी जस्ट मैं वो देख रही थी रूटीन्स, तो मैंने अभी वाला ज्वाइन किया, सुबह में नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारी जो बात हो रही थी, आप जो सेशंस अभी चल रहे हैं ना, खास तौर से पिछले 2 दिन से, जी। मॉर्निंग इवनिंग के चेक कर लो रिकॉर्डिंग में। वो सारे सेशन जो अभी तक हुआ है, उसको प्रैक्टिकली हमें, जो पीछे थोड़ा बहुत किसी का रह गया है, रिवीजन चल रहा है अभी, शायद कल और परसों तक भी चल सकता है, मुझे पता नहीं है अभी कितने दिन चलेगा, और ऐसा इवनिंग तक, मॉर्निंग इवनिंग वाला। तो उसमें सभी चीजें हैं, पर आज का मैं अभी बता देता हूँ कि हम कामनाओं के ऊपर जीत कैसे पाएं, वो बात हो रही है। तो जैसे बाबा ने हमें बताया कि सतयुग, बाबा ने हमें एक मार्ग दिया सतयुग में जाने का, हमें हमारी आइडेंटिटी बताई कि आप आत्मा हैं और आपका पार्ट है देवी देवताओं का, यानी कि रोल है। तो देवी देवता अर्थ देने वाले, लेने वाले नहीं। तो जहां हमारी सूक्ष्म इच्छाएं हैं, जैसे हम बोलते हैं अपनों के प्रति, हमारे माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, और भी हमारे पड़ोसी, हमारे बॉस, ऑफिस के सभी लोग, हमारे दोस्त, तो उनसे हमारी एक एक को हमें चेक करना है। हमारी लाइफ में जितने भी हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 100-200 तक भी नहीं होंगे। और वन बाय वन एक एक चेहरे को सामने लाना है। और बहुत अच्छा होता है कि अगर हम शीशे के आगे, कांच के आगे बैठे हैं और अपने से ही हमारे सामने जैसे ही वो चेहरा, लेट सपोज कोई हमारे फैमिली मेंबर का लाएं, और पूछें अपने मन से कि मेरी क्या इच्छाएं हैं इनके प्रति। तो इच्छाएं खराब भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, और हमें दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें चेकिंग करना। आज का हमारा बस इतना ही था काम। बाकी कल और परसों का आप एक बार जरूर रेफर करिएगा, वीडियो लाइब्रेरी में पहुंचे सारे। यहाँ से भी शुरू करेंगे तो फिर से सारी यात्रा शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बीच में कहीं भी कोई भी बात है तो पूछ सकते हैं, पता है आप। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि इच्छाएं इनसे जैसे जान ली होती है, तो ऑब्वियसली हमें डिटैचमेंट चाहिए। हाँ जी, right? हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब ये हमारी इच्छा उनसे ना हो, पर्सनली भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, वो एक सेल्फिश रीजन तो बन ही जाता है। तो हम जैसे कर्म बंधन छुड़ाते हैं, वैसे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, या किस कोई अलग
तरीका है जो अपनाना पड़ता है। कर्म बंधन तो हमने पहले सबसे छुड़ा लिए थे, है ना? हाँ वो जी। तो हमारा एक प्रोसेस हो गया था। ये वो जी। प्रोसेस है जो सूक्ष्म हमारे अंदर कुछ बचा हुआ है जैसे, तो वहां पर हम कांच के आगे, शीशे के आगे बैठे हैं, एक एक को अपने सामने लेकर आ रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे, हर चीज पे, कि हमारे जैसे लेट सपोज कोई भी आप नाम लो, लेट सपोज दीपेश का नाम ले लेते हैं हम। दीपेश की फोटो सामने आते ही हमारे मन में क्या क्या इच्छाएं आ रही हैं, कैसे इमोशंस आ रहे हैं, हमें उसकी चेकिंग करनी है। और वहीं पर हमें हमारे मन को समझाना है कि नहीं, मैं आत्मा जो हूँ, विशेष आत्मा बाबा द्वारा चुनी गई हूँ सत्युग की स्थापनाओं के लिए, और मेरा रोल देवी देवताओं का है देने का। मेरा रोल देना है बस, मेरी उनके प्रति कोई इच्छाएं नहीं है। बस इतना काम हमें हर के साथ करना है। ये तो हुई आत्माओं की बात। फिर हमारे प्रति, जैसे हमने इस शरीर में रहते हुए कुछ डिग्रियां अर्जित करी, कुछ रुपया पैसा प्रॉपर्टी अर्जित किया, कोई नाम शान, कोई टाइटल, जैसे आप एक राइटर हैं या एक एक्टर हैं या फिर एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उस टाइटल प्रति हमारी क्या इच्छा है, लोग हमें कैसे देखें, क्या बुलाएं, उसके प्रति हमारी क्या इच्छा है। ये थोड़ी सूक्ष्म लेवल की तैयारियां हैं। तो पहले आत्माओं के साथ, फिर प्रॉपर्टी के साथ, फिर अपने अर्जित जो ये चीजें होती हैं, पढ़ाई, डिग्री, बैंक बैलेंस, एफडी, ज्वेलरी, कपड़े, इन सब के साथ हमारी चेकिंग करनी है। और फिर अपने आप को मन में ही देखो, मन से ही इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और मन से ही आपको अपने आप को बैठ के समझाना है कि नहीं, मतलब नहीं। धीरे 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 क्या होगा कि आपका मन समझ जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है ना, फिर हम उसको मैनर्स सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करिए, बच्चे ऐसे नहीं करिए, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सीख जाता है कि फ्रूट्स को धो के खाना चाहिए। देखो, जो भी कचरा है उसको डस्टबिन में रखिए, अपने रूम को अरेंज करके रखिए, तो हम उसको सिखाते हैं। तो यहाँ पर मन हमारा बच्चा है और हम मन की माँ है, और एंजल वाली माँ है, एंजल माँ। और क्योंकि एंजल बनाना है ना अपने को, और हम उसको सिखा रहे हैं कि उसको आगे का जीवन कैसे जीना है। तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये 2 दिन 3 दिन का काम नहीं, हमेशा हमें करना है। जहां हमें महसूस हो रहा है कि ये हुआ, तुरंत उसको समझाना है कि नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। चाहे हमें उसको शुरू में स्टॉप बोलना पड़े 10 बारी 20 बारी, धीरे 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 हमारा मन जो है हमारे साथ आ जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगी, हमारी बात मानेगा। देखो, डांटना नहीं है। जैसे अगर आप बच्चे को डांटो तो वो गुस्सा हो जाता है, रोता है, और बल्कि टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, बात तो क्या मानेगा वो। पर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रांग होके भी समझा सकते हो, प्यार से समझा सकते हो, और समझाते हुए आपको उसको शक्तियां भरते हुए बाबा के ज्ञान से उसको समझाते हुए आगे निकलना है। ऐसे आपको अपनी हर कामनाओं पे जीत पानी है। बस यही है आज का। समझ आया सभी को? देखो, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन है मेरे सामने, कुछ की आवाजें मुझे याद रहती हैं, तो बताओ किस अब किस जी भैया समझ में आया। आ गया? जी हाँ भैया समझ में आया है। ये वन हाँ टू भैया, वन समझ समझाने में आ के गया। लिए अच्छा है अपने मन को 1 to 1 पर्सन लेके आए, या कोई भी ऐसी बात या घटना, तो देख उसको सामने रख के सोचने से, अभी वो कर रही थी मैं मन ही मन, तो सच में उससे ज्यादा ये इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज को अपने सामने ले आए और अपने आप को हल करते चले जाएं। अपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाएं। देखिए, हमें नहीं मालूम हमारी कौन सी अंतिम घड़ी है। अपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाएं। आगे आने वाली दुनिया, पूरा विश्व ही परिवार है। सोचो, अगर परिवार के 3 लोग 4 लोगों में ही हमारी नहीं बनती, तो पूरा विश्व, तो फिर हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है ना आगे जाने के लिए। और आगे जाने के लिए तो क्वालिफिकेशन, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आगे आने वाली दुनिया बहुत एडवांस है, बहुत सुंदर है। बाबा ने बताया सचखंड है। बाबा स्थापनाएं करा रहे हैं। कलयुग के अंतिम घड़ियां दिख रही हैं। अब अंतिम घड़ी ऐसा नहीं कि कल ऐसे ढूंढा कुछ हो जाएगा खत्म, नहीं, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे होता है।
स्थापनाएं भी धीरे धीरे होती है ना। तो वो हो रहा है, वो बाबा का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम करना है बस, और कुछ नहीं। मेरा मेरा मीन्स जितने भी सब हैं, मैं इस मेरे को उससे बोल रहा हूँ। मेरा मीन्स मेरा काम क्या है, मेरा काम करना, कि मैंने अपना काम, बाबा ने जो बोला मैं नहीं कर, बस दैट्स इट। फिर बाकी बाबा जाए। तो बस यही करना है। मुझे लगता है आप समझ आया होगा। आप बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई बात, कोई कुछ कहना चाहता, बताना चाहता, बता सकते। कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बताना। कोई कोई भी विकार आए, कोई भी कामना आए, तो उसको डिलीट करते जाओ अपने मन से। बस जैसे ही विचार आया, और सेकंड विचार हमने अपने मन को समझाना है कि नहीं, ऐसे ये नहीं। हाँ, और जहाँ इच्छाएं आए कि सेवा करनी है, किसी को बताना है, ज्ञान का कोई पॉइंट है, किसी को मेडिटेशन कराना है, ये जरूर करना है। क्योंकि जितना हम ज्ञान, ध्यान और परमात्मा का लेन देन करेंगे, तो आत्मा भरती चले जाएगी। जैसे देखो, आज आप सच्ची बताओ, आप सब भरे हो ना, छोटे छोटे ही लेवल पे, पर भरे तो हो ना, एकदम। है ना। हाँ प्राप्तियां तो हुई है ना परमात्मा से हमें। हाँ तो जी। फिर हम और किसी को भी कराएं बस, और क्या करना है ना। तो ये बाबा कहते हैं, ये लेन देन है, ज्ञान की लेन देन जरूर करनी। जरूर। तो उससे पहले भी इतना मेडिटेशन भी करते थे ना, जैसे मेरा तो ब्रेक आ गया ऑनेस्टली। तो आई थिंक आप बोलते भी थे कि जब आप मेडिटेशन में घुस जाओ तो आप आते ही रहोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके सोल को अपलिफ्ट तो कर ही देता है। अपलिफ्ट करता है, बिल्कुल। हमें प्राप्तियों महसूस होती हैं बाबा से, हमें हाँ, कुछ मिला है, ये महसूसता होती है। चलो, राइट है। तो तो कुछ इसलिए नहीं, मेरा ब्रेक भी ब्रेक कुछ नहीं होता है। हम एक एक रोल हमने निभाया अभी तक, और अभी उस रोल के लिए वापस आ गए, कुछ भी नहीं है। फिर वापस से हम, ये भी कहना सही नहीं है कि वापस से हम जर्नी शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली जर्नी तो शुरू हो चुकी थी। हो चुकी थी। हाँ, हाँ, ये नहीं, जैसे आपके कुछ कुछ जो टेक्निक्स पहले भी मैंने सीखे हैं, मतलब हमने तो बहुत जोर शोर से किया हुआ है। जो 6-7 महीने लगाए थे वो काफी इफेक्टिव रहा हुआ है, आगे के टाइम के लिए भी इतना करते थे। तो वैसे वो बता रही हो कि ऑब्वियसली एक रूटीन रहती है तो अच्छा भी रहता है ना आपको। अच्छा ये नहीं रहता कि भूल गए हैं वो। है। हाँ, जैसे कुछ भी थॉट आता था तो मेरे को याद है आप बोलते थे कि ये आपका सीन है, ये आपका एग्जाम है, बस ये सोच के उस चीज को निकाल लो, इस यू चीज नो। का। फिर आप सिखाए कि इवन ये चक्रास, इवन अगर वो वीक हो तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वो हमने मतलब एक टाइम पे मैंने बहुत किया है। तो मेरे को बस वो लग रहा है मैं अब उतना इनफ कर नहीं रही हूँ। ऑब्वियसली वो सारे जो भी चीज आपने बताई है टेक्निक्स, वो मेरे लाइफ के कहीं ना कहीं हिस्से में यूज हो जाता है। कहीं ना कहीं जैसे अभी होता मैं खाने को भी, अपने खाने, अपने वस्तु जो भी पहन रहे हैं है। उनको भी एक अच्छे एफर्मेशन देके, मतलब ये मैंने नया चीज स्टार्ट किया हुआ है उनको देना। बिल्कुल। बुद्धि अपने आप आपको बहुत सारी चीजें अपने आप से कराती रहती है। नहीं नहीं, जब एक बार यात्रा शुरू हो जाती है, तो हमारे हम्म, सामने नए नए, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस है ये पूरी ना। जी। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो इसको ऐसा नहीं सोचते कि रीस्टार्ट करना है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, अभी बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। इसको शुरू कर लेंगे, वापस से हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आज भी चलो, जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट आपने अ, हमेशा मैं देखती हूँ कुछ चल रहा होता है ना लाइफ में, वही आप टॉपिक लेके बैठते हो। मैं नहीं लेता, मुझे वो भाई साहब बैठे ना हमारे ऊपर, बड़े भैया बाबा। नहीं, आज ही मैंने ज्वाइन किया और आज आपने वैसी टॉपिक निकाला जो रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस है। तो बिल्कुल। क्योंकि मैंने वही बोला ना, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कम है, तो अभी मुझे हो इन पे ही जाएगी। वापस, हाँ, अभी मुझे इन पे ही करना था। तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि मैं एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करूँ, या करम बंधन से स्टार्ट करूँ, या फिर जो आज आपने नया बता रहे हो वहां से करूँ, किसके लिए। करम बंधन तो पूजा हमने कर ली है, और रेगुलरली हम करते हैं, वो तो अब पार्ट ऑफ लाइफ हो गया ना हमारा। ये जी, इस पे हमने न्यू एडिशन करना है ना, मेरे को जैसे एक कि। और चीज भी पूछनी थी भैया करम बंधन से रिगार्डिंग। समटाइम्स याद नहीं आता कि किससे छूटना चाहिए करम बंधन। एक मतलब मेरा पहले भी रहा हुआ है कि मेरे को समझ में, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहती है।
मुझे मेरे साथ मुझसे मुझे मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे बैठ के छुड़ाऊं। ये होता है मेरे को कभी, जैसे अभी भी आप अगर बोलोगे कि किसी से कर्म बंधन छुड़ाओ, तो मेरे ध्यान में जनरली आएगा नहीं कोई कि इससे छुड़ाना चाहिए। देखो, इसलिए क्या करिए, आप अपनी लाइफ में पीछे पीछे जाते चले। जैसे कि इस समय मार्च एंडिंग चल रहा है ना, तो मार्च के मंथ में हम किस किस से मिले, अपने आप एक बार ये इंजन, जैसे मैंने बोला ना, यात्रा शुरू हो गई तो बंद नहीं होती है। एक बार ये इंजन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे आप पीछे जाते जाए, तो फिर पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल अपने बचपन तक की सभी चीजें याद आ जाएंगी। वो एक बार आप जैसे ही छुड़ाएंगे, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कर्म बंधन छूटा या है या नहीं? एक तो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, तो ये इसका एक चेकिंग पॉइंट है। अगर बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो चेकिंग करिए कहीं से हम कनेक्टेड तो नहीं है किसी से। जैसे आप कुछ देर अपने साथ बैठेंगे, आपको चेहरे याद आ जाएंगे, जगहें याद आ जाएंगी। जैसे ही आप उनके साथ कर्म बंधन हटाएंगे, आपके थॉट्स चलने बंद हो जाएंगे। ये साइंस प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे। दूसरा, किसके बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे इमोशंस आते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होती है, गुस्सा आ जाता है, या फिर कुछ उनसे उपेक्षाएं हैं। ये सब चीजें चेकिंग करते ही आपको समझ आ जाएगा कि मेरा उनके साथ कुछ हिसाब किताब है, कर्म बंधन है। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहला, थॉट्स अगर हमारे बहुत आ रहे हैं, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, जैसे मान लीजिए ध्यान करने बैठे तो थॉट्स आ रहे हैं, शुरू में सभी को आते हैं ना, ये एक जर्नी है। आप सो रहे हैं तो बहुत थॉट्स चल रहे हैं, सपने आ रहे हैं, यानी कि पीछे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बना हुआ है। ये कुछ चेकिंग पॉइंट है। दूसरा, जब किसी किसी को सामने हम ला रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो रही हैं, उपेक्षाएं हैं, नाराजगी है, गुस्सा आ रहा है, हम उससे बिल्कुल ऐसा भी होता है ना, मेरी लाइफ में भी था शुरू में कि नहीं, मैं तो उससे नफरत करता हूँ, मुझे उसको देखना नहीं, मिलना नहीं। फिर धीरे धीरे बाबा ने मुझे मूव ऑन कराया कि कैसे नफरत तो कैसे कर सकते, ऐसे तो नहीं करना है, ऐसे तो नहीं करना है। तो ऐसे हमें चेकिंग करनी है हर पोर्शन में। कोई हमारे साथ तो ऐसा नहीं रह गया कि भाई मैं इससे नफरत लेके नहीं जाना है, हमें अभी सेटल करना है, हर चीज को ठीक करना है, क्योंकि यही समय ठीक करने का है। संगम युग का ये छोटा सा जन्म ही है हमारा ठीक करने। तो ये सारी और चीजें। और अगर जैसे किसी नए से मिल रहे हैं, तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? जैसे मैं सपोज अभी 1 घंटे बाद में किसी से मिली, तो मुझे उसके बाद क्या करना चाहिए? देखो, मतलब जैसे वो भी तो आपके कर्म से जुड़ने के लिए आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखो, पहली बात तो ये है कि हम किसी भी नए से मिल नहीं रहे हैं इस जन्म, ये हाँ वो फाइनल तो जन्म है ना। तो हम कहीं ना कहीं उनसे मिले हैं, तो फिर जब हम उनसे मिले, लेट सपोज, और फिर रात को हम घर लौटे, तो तभी हमें उनसे आज के अपने हिसाब किताब चुप कर लेना है, से सॉरी बोल देना है। कई बार जाने अनजाने में, मान लीजिए आपने ये एक रिमोट है, आपको ऐसे रखना अच्छा लगता है, आपने ऐसे रखा, उनको ऐसे अच्छा लगता है, और उनको दुख हो गया कि देखो पूजा ने ऐसे रख दिया और बोला नहीं आपको, तो जाने अनजाने में हमने उसको दुख दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, आप जब शाम को रात को घर लौटेंगे, सोने से पहले, सोना नहीं है इन चीजों के साथ, अपने साथ जरूर 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट बैठना है, और उनको सॉरी बोल के, जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको माफ कर दिया, और मेरा हिसाब किताब आज का चुकतू हुआ। अब कल ड्रामा क्या लाएगा मालूम नहीं, हो सकता, कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी से लाइफ में बस 5 ही मिनट मिले होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हर रोज 5 मिनट मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसी से मिलना नहीं चाहते फिर भी रोज मिलते हैं। ये सारे हिसाब किताब है ना हमारे। और कईयों के साथ तो हम रहना नहीं चाहते फिर भी रहते हैं, ऑप्शन नहीं है। तो ये सब हमारे हिसाब किताब में, तो डेली के हिसाब किताब हमें सबके साथ मतलब छुड़ाने हैं। अच्छा, छुड़ाने का अर्थ ये नहीं है कि हम छोड़ के कहीं भाग जाएंगे या वो कहीं चले जाएंगे। छुड़ाने का अर्थ ये कि हमारा प्रीवियस जो भी था वो सब साफ होता जाएगा। जैसे हम अपने रूम की सफाई रोज करते हैं, हम ब्रश रोज करते हैं, नहाते रोज हैं, तो ये हमें रोज कर, इसलिए मैंने बोला करम बंधन तो अब हमारा रोज का प्रोसेस हो गया ना, उसको करने में ज्यादा समय अब लगता भी नहीं है। एक बार ये जरूर लगेगा जब हम अपनी लाइफ में पीछे पीछे जाएंगे, फिर तो रोज जब हो जाएगा तो फिर वो एक हैबिट बन गई हमारी, रोज 10 मिनट में हमने क्लीन कर लिया अपने आप।
अच्छा, अब करम बंधन में एक बार फिर से याद करा देता हूँ। एक होता है हम किसी से मिलते हैं फिजिकली, एक होता है हम क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिल रहे हैं, मैसेज के थ्रू मिल रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू मिल रहे हैं, और या हमने याद किया हो। कई बार होता है ना, हम बैठे बैठे बहुत को याद कर रहे थे, कुछ नहीं तो जैसे मोदी जी की बात कर ली तो हमने उनको याद किया ना, तब मेरा उनसे करम बंधन बन गया, तो मुझे अभी रात को बैठ के छुड़ाना पड़ेगा। ये एक एक्टिविटी हमें रोज करनी है। उससे जो हमारे ये जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, आप देखेंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, मैजिक सा लगेगा कि ये क्या हुआ है, ये क्या है। प्रैक्टिकली ये हमें रोज करना, इसको बोझा नहीं लेना है। ये तो नहाना, ब्रश करना, पॉटी जाना, सफाई करना, ये भी सफाई करना अपने मन की। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? हाँ जी, क्लियर होगी सभी को? जी भैया। तो ये हमने मन की सफाई करनी है, और फिर एक जो प्रोसेस अभी हमने सीखा वो हमें आज से शुरू करना है, इच्छाओं का, और फिर देखो हम बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे इसको फटाफट से। देखो, ठीक है जी। कोई और कुछ पूछना, कुछ कहना, कुछ बताना चाहता है? चलो फिर एक वो वाली बात रिपीट कर दो फटाफट से। बाबा की हम सबके प्रति आशाएं हैं। आशा दीदी को तो याद हो गया। सबको, सब अपना माइक्रोफोन ऑन करो भाई, ऐसे नहीं छोड़ना है मेरे को। बताओ जल्दी से बोलो। बाबा की हम सबसे आशाएं हैं। बाबा की हम सबके प्रति आशाएं हैं हम सबसे आशा और हम उनकी आशा को पूरा हम करेंगे, उनकी आशाओं को पूरा उनकी करेंगे। आशा पूरा को पूरी करेंगे। करेंगे। और बहुत खुश होके बोलना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा की हम सब के प्रति आशाएं हैं कि हम सब बच्चे अपने आप को निर्लेप बनाएं, पवित्र बनाएं, देवी देवता स्वरूप बनाएं, और इस जन्म को हम भाग्य, और इस जन्म में सब बच्चे अपने आप को निर्लेप बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो दीदी, बोलो बोलो। पवित्र बनाएं, पवित्र बनाए, पवित्र बनाए, निर्लेप निर्लेप बनाए, देवी देवता देव स्वरूप देवता स्वरूप बनाए, देवी देवता स्वरूप बनाए। जब इस धरा को बनाए हम न छोड़े देव बनाए, तो देवी हम देवता इतनी स्वरूप अच्छी बनाए। स्थिति में हो जब इस धरा को हम छोड़े तो हम जब इतनी हम इस धरा अच्छी को स्थिति छोड़े में तो ऐसी हो, स्थिति में बाबा हमारा जब इस वेलकम धरा करे को ऊपर। छोड़े तो बाबा हमारा बाबा बाबा हमारा वेलकम वेलकम करे। मजा आएगा ना? देखो बाबा वेलकम करेंगे, मजा आएगा नहीं आएगा? बहुत भैया। तो हाँ बस भैया। ये वाली इच्छा रखनी है, ये इच्छा रखने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई इच्छा बाबा नहीं। हमारा वेलकम करे। बाबा वेलकम और करे, हम बाबा बाबा ऊपर के बैठकर आपको आज्ञाकारी बने, बिठाएगा। बाबा की श्रीमत पर चले, बाबा के आज्ञाकारी बने। श्रीमत पे चलेंगे तभी हमारे ये काम भी हो पाएंगे ना दीदी, वो तो बिल्कुल चलना ही पड़ेगा, चलना ही है। चलो जी, तो फिर अब हम कल मॉर्निंग में मिलते हैं, देखते हैं ड्रामा, और बाबा कल क्या लाएगा देखते हैं कल मॉर्निंग में, और फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी इस पढ़ाई को। बस चलिए जी, आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। भैया, ओम सभी शांति को ओम भैया। शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति।